बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं डॉक्टर असद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके पास। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो है वो दो टॉपिक हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। एक था कि दांत में दर्द क्यों होता है और दूसरा जो है वो दांत ख़राब क्यों होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कोशिश की थी कि आपको बताया जा सके कि दांत में दर्द क्यों होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दांत ख़राब क्यों होते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी खुराक किस तरह की है। हमारी खुराक अगर तो अच्छी हेल्थी फूड है, मिसाल के तौर पे जैसे सब्जियां हो गई, सब्ज़ सब्जियां हो गई या चबाने वाली चीज़ें, मिसाल गाजर, मूली, शलजम या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो तो डेफिनेटली हमारे दांतों के साथ ज़्यादा चिपकती नहीं है, बल्कि उल्टा जो है ना दांतों की एक्सरसाइज के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जो फास्ट फूड वगैरह हो गई, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई या इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे दांतों के साथ चिपकती हैं, उसके साथ क्या होता है कि दांतों पे जब वो उनके पार्टिकल्स वगैरह जो छोटे मोटे कुछ हिस्से जो है ना चिपके रह जाते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है ना वो अटैक करते हैं। बैक्टीरिया करते हैं उसको खाना शुरू करते हैं। बेसिकली वो दांतों को डायरेक्ट नहीं खाते, वो उन फूड पार्टिकल्स को खाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो खाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे उनकी कॉलोनियाँ बनती जाती हैं, वो मतलब उनकी मिकदार जो है ना बैक्टीरिया की ज़्यादा होती जाती है। फिर वो इस खुराक को खाने के बाद एक केमिकल जो है ना उसको निकालते हैं, एक मतलब केमिकल पैदा करते हैं जो कि दांतों की सतह के ऊपर लगता है और जिसके साथ दांतों की जो सतह है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। इब्तदाई तौर पे एनामल जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस्म की सबसे सख्त हड्डी है, हड्डियों से भी ज़्यादा सख्त होता है हमारे जिस्म की जितनी हड्डियाँ, सबसे ज़्यादा सख्त वो चीज़ है। उसमें छोटा सा सुराख करते हैं और उसमें अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे जाके अंदर ही अंदर दांत को खोखला करना शुरू कर देते हैं। इब्तदाई तौर पे जो सबसे फर्स्ट स्टेज है, वहाँ पे दांत जो है वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का अंदर, बल्कि जितनी उसकी जो रंगत होती है उससे भी ज़्यादा सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। फिर ये ऐसा ऐसा उसमें पिलाहट आती है, फिर ब्राउन शेड आता है, फिर ब्लैक हो जाता है। अंदर ही अंदर दांत को खोखला करना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, खोखला करते करते दांत के अंदर वाले हिस्से को जो कि सेकंड लेयर पे है उसको डेंटिन कहते हैं, वो वहाँ तक पहुँचता है। वो बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव हिस्सा होता है। पहले हिस्से में हमें इतना पता नहीं चलता। अगर हम वहाँ पे फिलिंग करवा लें तो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है बैक्टीरिया को साफ़ करने के बाद। और अगर हम उसको साफ़ नहीं करते, उसकी फिलिंग नहीं करवाते, तो फिर डेंटिन तक पहुँचेगा। डेंटिन एक ऐसी जगह है बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है। वहाँ पे बैक्टीरिया जब पहुँचते हैं तो बहुत जल्दी जो है ना दांतों की खराबी और दर्द वगैरह के चांसेस होते हैं। फिर अब अगर यहाँ तक हम उसको साफ़ करके अंदर से बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से वॉश करके फिलिंग करवा लें तो बचत हो जाती है। उसके बाद फिर अगला जो ना अटैक उनका होता है, जो पल्प होती है, जो डेंटिन के अंदर की लेयर होती है, तो वहाँ पे फिर इन्फेक्शन होती है और दांत में दर्द निकल आता है। दांतों की बेसिक जो खराबी है वो देखें कैसे। मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया उन चीज़ों को खाते हैं जो हमारे दांतों पे चिपकी होती हैं। फिर वहाँ से उसको खाने के बाद वो एक ऐसा केमिकल उगलते हैं, ऐसा केमिकल पैदा करते हैं जो जिसकी वजह से वो हमारी जो दांतों की सतह है उसको गलना सड़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि दांतों की सफाई जो है वो ज़रूरी है। दांतों की सफाई जो है ना हमें वैसे तो जिस तरह की हमारी खुराक है, हमें चाहिए कि हर खुराक के बाद हम दांतों की सफाई करें, लेकिन इसका सबसे बेस्ट टाइम जो है ना रात को सोने से पहले है। रात को सोने से पहले आप ब्रश करें अच्छे तरीके से करके, फिर आप बेड पे जाएं। सुबह का आप जो ना ब्रश जो सुबह सो के उठ के ब्रश करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप सुबह को नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। और जो इसके अलावा एक चीज़ और है, कई पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ब्रश जो है ना बड़ी बाकायदगी से करते हैं, सुबह शाम ब्रश करते हैं, इसके बावजूद हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? उसमें दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि अपनी जो पेस्ट होती है उसको तब्दील करते रहें, और ब्रश जो है ना उसको तब्दील करते रहें। एक दफ़ा आपकी पेस्ट ख़त्म हुई है तो पेस्ट के साथ आप ब्रश भी नया लेके आएँ, और पेस्ट जो है ना वो कोई और कंपनी की इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा आप कोलगेट इस्तेमाल करें, दूसरी दफ़ा आप जो सेंसोडाइन कर लें, तीसरी दफ़ा जो है ना आप सेंसिटिव कर लें। इस तरह से ये होता है कि जरासीम एक पेस्ट के आदी नहीं होते। हर दफ़ा उसको अलग अलग पेस्ट जब लगेंगी तो उससे बैक्टीरिया जो है ना वो कम से कम बनेंगे, और जो बने हुए हैं वो साफ़ हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि हम ब्रश जब करते हैं उसमें हमारा जो तरीक़ाकार है वो गलत है। हम दांतों को किस तरह से ब्रश करते हैं, उसको राउंड वाइज करना चाहिए दांतों के ऊपर, और बाज़ औक़ात ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ब्रश के टिश्यूज़ वगैरह नहीं पहुँच पाते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसमें मैं बताऊँगा कि ब्रश कैसे करना चाहिए। और जहाँ पे ब्रश के टिश्यूज़ नहीं पहुँचते वहाँ पे
हमें डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये दांत है, दांतों के यहाँ से ब्रश हो जाता है, यहाँ से ब्रश हो जाता है, लेकिन इनके दरमियान में जो चीज़ें फंस जाती हैं उसको ब्रश के साथ हम नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए एक डेंटल फ्लॉस धागा मिलता है, उसको आप जो है ना इस्तेमाल करें दांतों की। आप यूट्यूब से इसका तरीका देख सकते हैं कि आपने ब्रश कैसे करना, बल्कि इंशाल्लाह एक वीडियो ऐसी भी हम करेंगे जिसमें हम आपको ब्रश करने का तरीका और साथ में फ्लॉस करने का तरीका भी बताएंगे। दांतों से फ्लॉसिंग करके आप अंदर से जो कचरा है उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद जो है ना आप जब बिल्कुल दांत बिल्कुल साफ़ हो जाए और कोई अच्छा सा आप माउथ वाश इस्तेमाल करें, उससे कुलियाँ करके तो आप बेड पे आ जाएं। लेकिन उसके बाद आपने ना फिर दूध पीना है, ना आपने कुछ चीज़ खानी है, जो भी करना है आपने ब्रश करने से पहले पहले करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताइएगा, और सेकंड नंबर पे अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।